हरियाणा के गुरुग्राम के राधिका यादव हत्याकांड में रोजाना नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे उसके पिता दीपक यादव ने उसे पीछे से 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। राधिका यादव की पीठ पर 3 और कंधे पर 1 गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हुई थी। इस मामले में अब राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राधिका के दोस्त ने अपने वीडियो में कहा कि राधिका के पिता उसकी हत्या की प्लानिंग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे और इसी प्लानिंग के तहत भाई और उसके कुत्ते तक को घर से दूर भगा दिया गया था ताकि वो राधिका को बचा न पाए। दोस्त ने यह भी दावा किया है कि उसके पिता ने कुछ लोगों की बातें सुनकर राधिका की हत्या कर दी। उन लोगों ने राधिका के पिता को उससे धंधा कराने जैसा ताना भी मारा था। राधिका के दोस्त ने दावा किया कि उसके पिता के दोस्त राधिका की सफलता से काफी ज्यादा जलते थे। वो 4 बातें जिन्हें सुनकर राधिका के पिता ने गोली चलाई थी, वो ये भी थी, अब तो ये मेकअप करने लगी है, छोटे कपड़े पहनती है, अब तू इसके पैसों पर पलने लग गया है, तू अब इससे धंधा करवा ले। इसी के साथ उसने राधिका की रील बनाने वाली बात का भी जवाब दिया। उसने कहा कि राधिका के अकाउंट में केवल 68 लोग थे और उसने अपना अकाउंट प्राइवेट किया था। अगर कोई शख्स रील बनाता है तो उसके अकाउंट पर इतने कम फॉलोअर नहीं होते और मैं उसे जानती हूँ कि वो बहुत शरीफ लड़की थी। राधिका के दोस्त ने यह भी दावा किया है कि राधिका पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके पिता उसे मारने की प्लानिंग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे। उसने कहा था कि वो अपने घर में घुट रही है। उसके पिता अपने दोस्तों की बातों में आ चुके हैं। इसके चलते पिछले 10 दिनों से पिता और बेटी के बीच में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और राधिका इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। खुद को राधिका की बेस्ट फ्रेंड बताने वाली हिमांशिका नाम की लड़की ने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे राधिका के घर में रोक टोक थी। उसके छोटे कपड़े पहनने से लेके लड़कों से बातें करने तक पर उसे शर्मिंदा किया जाता था। अब वो नया वीडियो जारी कर चुकी है, जिसमें उसने ये भी दावा किया है कि राधिका पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने कहा कि मैं कल राधिका के घर गई तो मुझे मालूम चला कि उसकी हत्या पिछले 3 दिनों से प्लान की जा रही थी। हिमांशिका ने यह भी कहा कि जैसे ही उसने राधिका यादव की हत्या का आर्टिकल पढ़ा, उसने तुरंत राधिका को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने उसकी बहन को कॉल किया। मैं किसी भी तरह उसके अंतिम संस्कार में पहुंची, जहां पर मुझे मालूम चला कि उसके पिता 3 दिनों से उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। वो नई रिवॉल्वर लेकर आए थे, उसकी मां को दूसरे कमरे में रखा था और भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया था। उसने बताया कि राधिका का एक कुत्ता भी है, लूना, जो उसे बचा सकता था, लेकिन लूना को भी राधिका से दूर रखा गया था। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और फिर पीछे से राधिका को गोली मार दी। उसने अपने परिवार वालों को ये तक कह दिया कि तुम लोग जैसे बोलोगे, जो बोलोगे सब करूंगी। राधिका के दोस्त ने यह भी दावा किया है कि उसके पिता को साइकोलॉजिकल परेशानी थी और ये उनके चेहरे पर दिख भी रहा था। तो वहीं पुलिस कस्टडी में मौजूद टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में उसके ताऊ विजय यादव ने कहा है कि दीपक यादव यानी राधिका के पिता को अब अपनी बेटी राधिका की हत्या करने का पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दीपक अपनी बेटी की हत्या करने की बात उनके सामने को बोल चुका है। विजय यादव ने यह भी दावा किया कि दीपक चाहता है कि उसे फांसी की सजा मिले। दीपक ने पुलिस से ऐसा कहा है कि एफआईआर ऐसा लिखो कि मुझे फांसी से कम सजा ना मिले। विजय यादव ने शनिवार को मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की कि राधिका की कोई टेनिस एकेडमी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बेटी की हत्या के आरोपी दीपक यादव के बड़े भाई विजय यादव ने शनिवार को पुलिस को दिए गए आरोपी के बयान को याद करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। जब मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन में था तो उसने कहा कि मेरा बयान और एफआईआर इस तरह लिखा जाए कि मुझे फांसी की सजा मिले। उसने कहा कि उसने कन्यावध किया है। विजय ने कहा कि किस्मत तो किस्मत होती है, मेरा भाई दुखी है, पछता रहा है और शर्मिंदा है। वो उसे सामने से यानी उसकी आंखों में देखकर गोली नहीं मार सकता था। परिवार ने शनिवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का आरोप है। वजीराबाद में रहने वाले विजय ने कहा कि हमारा परिवार अनपढ़ नहीं है, हम इंटरकास्ट शादी के खिलाफ होते। अगर ऐसा कुछ होता तो गाँव के लेवल पर इसे सुलझा लिया जाता। विजय यादव ने कहा कि दीपक का परिवार संपन्न है, दीपक को अपनी गलती का एहसास है और किसी के लिए पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। पूरा परिवार सदमे में है। राधिका भी विज्ञापन जगत में काम करना चाहती थी और मॉडल बनना चाहती थी। उसने एक गाना लिखा था और परिवार के लोग इस बात से खुश भी दिखाई देते थे। उन्होंने कहा कि आरोपी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने न केवल उसके करियर पर करोड़ों रुपए खर्च किए बल्कि अपना सारा समय उसे दिया। दीपक के एक और भाई हैं राजेश। उन्होंने कहा कि दीपक ने उसके यानी राधिका के करियर के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, जितना जरूरी था उतना खर्च किया। हमें नहीं पता ये सब कैसे उसने कर दिया। गौरतलब है कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक इलाके में स्थित अपने 2 मंजिला घर में गुरुवार को 25 साल की खिलाड़ी राधिका यादव की उसके 49 साल के पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरुग्राम की कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को 1 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा था। पुलिस को सेक्टर 57 में आरोपी के घर से 5 गोलियां और 1 जिंदा कारतूस भी मिला है। जांच के सिलसिले में ही आरोपी को गुड़गांव के पटौदी के गाँव में भी लेकर पुलिस गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका यादव को कुल 4 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 3 पीठ में और 1 कंधे में लगी थी। शुक्रवार को वजीराबाद स्थित उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने पहले बताया था कि राधिका यादव एक टेनिस एकेडमी ऑपरेट करती है और उसके पिता के बीच यही विवाद का मुख्य वजह थी, क्योंकि पिता को अक्सर अपने बेटी की कमाई पर गुजारा करने के लिए ताने मिलते थे।